नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं अजीत वर्मा यूनिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। इतिहास में आज आपको शैव एवं भागवत धर्म के विषय में बताएंगे। आपका पहला क्वेश्चन आता है, नय नार कौन थे? तो आपका शैव उपासक संतों को नय नार कहा जाता था। मतत मयूर से क्या तात्पर्य है? तो आपका आंसर होगा, प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय जिसे हम मत मयूर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो आपका आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त काल में त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा प्रारंभ हुई थी। अगले क्वेश्चन पाते हैं, मेगस्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो आपका आंसर होगा डायोनिसस। डायोनिसस की संज्ञा भगवान शिव को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? तो आपका आंसर होगा अरिष्टनेमी। अगला क्वेश्चन आपका है, लिंग पूजा का प्रथम अस्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का प्रथम अस्पष्ट उल्लेख मिलता है। आगे आपका है, अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईस्वी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। आगे आपको क्वेश्चन आएगा, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? आपका आंसर होगा देव और उसकी शक्ति के योग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो आपका आंसर होगा नयनार संतों की। आगे है, नयनार संतों की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर होगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो आपका आंसर होगा शुंग सातवाहन काल में प्रारंभ हुआ था। आगे आपका है, प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। आपके कुछ दर्शन हैं और उसके प्रतिपादक हैं। से आपका सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का आधार ग्रंथ जो है सांख्य सूत्र है। इसके प्रतिपादक कपिल मुनि है। न्याय दर्शन, इसके आधार ग्रंथ जो है न्याय सूत्र है और इसके प्रतिपादक अच्छपाद गौतम जी हैं। योग दर्शन का आधार ग्रंथ योग सूत्र है। इसके प्रतिपादक पतंजलि हैं। आपका अगला है वैशेषिक दर्शन। इसका आधार ग्रंथ जो है वैशेषिक सूत्र है। प्रतिपादक जो इसके कराद या उलूक है। आपका अगला है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन का आधार ग्रंथ जो आपका है पूर्व मीमांसा सूत्र है, जिसके प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत आपका है, इसका आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है। प्रतिपादक जो आपके हैं बादरायण। फिर से देखिए, आपका अगर पूछा था सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन? कपिल मुनि। न्याय दर्शन के अच्छपाद गौतम। योग दर्शन के पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के कराद या उलूक। आपका अगला है मीमांसा दर्शन के जैमिनी। वेदांत के आपके बादरायण जी इसके प्रतिपादक हैं। आगे है गुप्त काल। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। आपके कुछ संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक हैं। जैसे आपका आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली पुत्र गोसाल जी हैं। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूर्ण कश्यप जी हैं। आपका अगला संप्रदाय है यदृच्छावाद, जिसके संस्थापक आचार्य अजित केशव काम्बलिन जी हैं। नेक्स्ट आपका है भौतिकवादी। भौतिकवादी के संस्थापक आपके पकुथ कच्चायन जी हैं। आपका अगला है अनिश्चयवादी।
के आपके संस्थापक जो है संजय विट्ठली पुत्र हैं। आगे आपका है भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो कृष्ण को माना जाता है। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो आपका आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है, तो गुप्त शासकों को दिया जाता है। आगे आपका है हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेस नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। आपका हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, तो तक्षशिला का निवासी था। इसके बेस नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। आगे आपका है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपका आंसर होगा श्रीमद् भागवत गीता में। आगे आपका है भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। जो भागवत गीता है इसमें मोक्ष के साधन के रूप में धर्म को, कर्म को, भक्ति को समान महत्व दिया गया है। आगे अगला क्वेश्चन आपका है वह प्राचीन स्थल जहां 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो आपका होगा आंसर नैमिषारण्य, या आपका सीतापुर के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आपके पेट पेपर में आया था, बराबर आपके एग्जाम में आता रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, तो आपका 9, नवधा भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लिखित किया है, तो आपका आंसर होगा हेराक्लीज। हेराक्लीज के नाम से मेगस्थनीज ने कृष्ण को उल्लिखित किया है। अगला क्वेश्चन आपका है दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था, तो आपका आंसर होगा अलवर संतों ने। अलवार संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किया था। अगला है अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक एक महिला संत का भी उल्लेख है। आपका आगे है जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा अलवार संतों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, तो आपका 12। उसमें महिला संत का क्या नाम है, तो आपका अंडाल नाम है। और जिन्हें दक्षिण भारत में हम किस नाम जानते हैं, तो मीरा नाम से भी जानते हैं।